क्रेटा को जनवरी में सबसे बड़ा मिड लाइफ अपडेट मिला है, जिसमें इनसाइड एंड आउट नोटिसेबल एंड इम्प्रेसिव चेंजेस किए गए हैं। साथ ही पहले से ज़्यादा पावरफुल इंजन और फीचर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। हुंडई ने क्रेटा की बुकिंग ऑर्डर्स जनवरी से ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था और एक ही महीने में क्रेटा की 51,000 बुकिंग्स हो चुकी है, जिससे इसकी नेम प्लेट पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे तो क्रेटा के सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ हमने कंपैरिजन वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है, लेकिन अभी भी इसके 2 कॉम्पिटिटर्स बाकी है जो हो ना हो, लेकिन बायर्स इनका कंपैरिजन भी देखना चाहते होंगे। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700। ये दोनों ही गाड़ियाँ क्रेटा को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे रही थी अगर हम इसके प्री फेसलिफ्टेड मॉडल को देखें, लेकिन अब शायद कहानी बदल गई है। क्रेटा का SX ऑप्शनल टर्बो DCT पेट्रोल वेरिएंट फिलहाल 20.15 लाख की एक्स शोरूम मुंबई प्राइसिंग में मिलता है। वही स्कॉर्पियो एन का Z8 पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी सेम एक्स शोरूम प्राइसिंग में मिल जाता है। वही XUV 700 का AX5 पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट 19.49 लाख की एक्स शोरूम प्राइसिंग में अवेलेबल है। तो चलिए तीनों ही SUVs को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपके लिए कौन सी गाड़ी लेना होगा बेहतर। सो यू आर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डायमेंशन, क्रेटा फेसलिफ्ट की लेंथ 4330 mm की मिलती है। स्कॉर्पियो एन की लेंथ 4662 mm की मिलती है। वही XUV 700 की लेंथ 4695 mm की मिलती है। क्रेटा फेसलिफ्ट की विड्थ 1790 mm की मिलती है। स्कॉर्पियो एन की विड्थ 1917 mm की मिलती है और XUV 700 की विड्थ 1890 mm की मिल जाती है। क्रेटा फेसलिफ्ट की हाइट 1635 mm की मिलती है। स्कॉर्पियो एन की हाइट 1857 mm की मिलती है। XUV 700 की हाइट आपको 1755 mm की मिल जाती है। क्रेटा फेसलिफ्ट का व्हील बेस 2610 mm का मिलता है। स्कॉर्पियो एन का व्हील बेस 2750 mm का मिलता है और XUV 700 का व्हील बेस 2750 mm का ही मिल जाएगा। क्रेटा फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलता है। स्कॉर्पियो एन का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 187 mm का मिलेगा और XUV 700 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का मिल जाता है। क्रेटा फेसलिफ्ट का बूट स्पेस आपको 433 लीटर का मिलता है। स्कॉर्पियो एन का बूट स्पेस आपको 460 लीटर का मिलेगा और XUV 700 का बूट स्पेस आपको 240 लीटर्स का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज इनमें XUV 700 को लेंथ के मामले में एडवांटेज मिलने वाला है। यहाँ पर सबसे लंबी गाड़ी XUV 700 ही रहेगी, लेकिन ओवरऑल कैबिन स्पेस, हेडरूम, लेगरूम स्कॉर्पियो एन का बेहतर मिल जाएगा। साथ ही इसमें 460 लीटर का मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस भी मौजूद है। वही इंडियन रोड्स पर बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस वाला फायदा एक बार फिर से XUV 700 को मिलने वाला है। सो ओवरऑल ये समझ के चलो कि डायमेंशन वाइज स्कॉर्पियो एन यहाँ पर सबसे बड़ी गाड़ी है। इंजन की बात करें, क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 158 bhp का पावर और 253 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देता है। स्कॉर्पियो एन में आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि आपको 200 bhp का पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। XUV 700 में भी आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलता है कि 197 bhp का पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। इंजन वाइज आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि तीनों ही SUVs अपने टर्बो मैकेनिक्स कैरी करती है, लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिक्स आपको महिंद्रा की दोनों गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही है, विच इज आल्सो फार बेटर देन क्रेटा फेसलिफ्ट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क आउटपुट। तीनों ही गाड़ियाँ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देने वाली है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है, क्रेटा आपको 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स देगी और बाकी की दोनों महिंद्रा SUVs 6 स्पीड ऑटोमेटिक। इसमें क्रेटा फेसलिफ्ट भले ही आपको डिसेंट पावर डिलीवर कर रही है, लेकिन इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बाकी दोनों से कहीं ज़्यादा बेहतर मिल जाती है, जिसे हम अभी अपने अगले चैप्टर में देखेंगे। माइलेज की बात करें तो क्रेटा फेसलिफ्ट का टर्बो पेट्रोल इंजन 18.4 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। स्कॉर्पियो एन का टर्बो पेट्रोल इंजन 13.29 kmpl की माइलेज निकाल के देता है और XUV 700 का टर्बो पेट्रोल इंजन 13 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। ऑनेस्टली क्रेटा फेसलिफ्ट का फ्रंट पेज देखकर काफ़ी लोगों को हुंडई वेन्यू की याद आई होगी। लिटरली सामने से ये गाड़ी बड़ी वाली वेन्यू ही नज़र आती है, बट जो भी हो, लोगों ने इसके डिज़ाइन को काफ़ी हद तक पसंद भी किया है। वही दूसरी तरफ स्कॉर्पियो एन थोड़ा हटके लुक देने वाली गाड़ी है, लाइक ये अपने स्कॉर्पियो नेम प्लेट वाली लेजेसी को अब भी कंटिन्यू कर रही है इंडियन रोड्स पर, और ये ऐसी SUV है जिनको कॉपी भी किया गया है। कॉपी करने से याद आया कि इन्होंने भी थोड़ा बहुत कॉपी किया है, अगर आप टेल लाइट्स पर गौर करें तो। एनीवेज, XUV 700 के डिज़ाइन की मैं तारीफ करना चाहूँगा। इस गाड़ी का डिज़ाइन प्योर एस्थेटिक फील देता है, हालांकि अब इसको एक फेसलिफ्ट मिलना चाहिए। हाल ही में इसका डार्क एडिशन आया हुआ है विच लुक्स अमेजिंग। एनीवेज, डिज़ाइन को लेकर तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है।
लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरपीएम, शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर, ऑल डिस्क ब्रेक्स और रूफ रेल मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिलता है एक्सटीरियर वाइज इन तीनों ही एसयूवीज में, चलिए देख लेते हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट और एक्सयूवी 700 में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि स्कॉर्पियो एन में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट और एक्सयूवी 700 में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जबकि स्कॉर्पियो एन में सिंगल पैन सनरूफ ही दिया जा रहा है। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको फुल्ली विथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं, कि स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 में आपको स्पिल्ट डीआरएल मिलते हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको फुल्ली विथ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 में आपको स्पिल्ट टेल लाइट्स मिलती है। स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 में एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा फेसलिफ्ट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। एक्सयूवी 700 में स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा फेसलिफ्ट में नॉर्मल डोर हैंडल्स ही मिलते हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियो एन में फ्रंट एंड रियर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि एक्सयूवी 700 में फ्रंट सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स ही मिलते हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियो एन में रेल सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि एक्सयूवी 700 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा फेसलिफ्ट में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जबकि एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन में रियर पार्किंग सेंसर ही मिलता है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही गाड़ियों का इंटीरियर अपने आप में खास है, लेकिन स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर अब थोड़ा सा आउटडेटेड फील देने लगा है। वही एक्सयूवी 700 और क्रेटा फेसलिफ्ट दोनों ही फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लुकिंग डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं। एनीवेज चलिए सबसे पहले इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर एसी वेंट्स, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। चलिए डिफरेंट क्या मिल जाता है इंटीरियर वाइज इन तीनों ही एसयूवीज में देख लेते हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, जबकि एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। क्रेटा फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है, जबकि एक्सयूवी 700 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, स्कॉर्पियो एन में आपको कैप्टन सीट्स मिलती है और एक्सयूवी 700 में बेंच्ड सीट मिल जाती है। क्रेटा फेसलिफ्ट और एक्सयूवी 700 में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जबकि स्कॉर्पियो एन में 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। क्रेटा फेसलिफ्ट और एक्सयूवी 700 में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि स्कॉर्पियो एन में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। क्रेटा फेसलिफ्ट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है, जबकि एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। क्रेटा फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियो एन में डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि एक्सयूवी 700 में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड किया जाता है, जबकि स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियो एन में लेदरेट अपहोल्स्टरी दी जा रही है, जबकि एक्सयूवी 700 में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है, स्कॉर्पियो एन में 4 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है और एक्सयूवी 700 में 6 स्पीकर साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। क्रेटा फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियो एन में क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, जबकि एक्सयूवी 700 में फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। क्रेटा फेसलिफ्ट के प्री फेसलिफ्टेड मॉडल ने ग्लोबल एनकेप पर 3 स्टार्स की रेटिंग हासिल की थी, लेकिन रिसेंट केसेस में वर्ना 2023 ग्लोबल एनकेप पर 5 स्टार अचीव करने वाली पहली हुंडई कार बनी है और वही प्लेटफॉर्म इस बार क्रेटा 2024 में मौजूद है। सो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस बार नंबर्स कुछ और ही निकल के आए, लेकिन तब तक इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वही स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 महिंद्रा की 2 बेजोड़ गाड़ियां हैं जिनको ग्लोबल एनकेप से 5 स्टार्स मिले हैं, लेकिन हाल ही में स्कॉर्पियो एन को ऑस्ट्रेलियन एनकेप ने ADAS ना होने के कारण 0 स्टार्स दिए, विच इज़ वेरी शॉकिंग। वैसे आप जरूर बताना कि आप ग्लोबल एनकेप, भारत एनकेप के अलावा किसी दूसरे क्रैश टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स पर भरोसा करते हो या नहीं। एनीवे ADAS वाली बात निकल के आई ही गई है, तो क्रेटा फेसलिफ्ट का टॉप पेट्रोल वेरिएंट बताए गए प्राइसिंग में मिल जाता है, इसलिए इसके साथ में आपको लेवल 2 ADAS वाला फीचर मिल जाएगा, लेकिन स्कॉर्पियो एन ये फीचर नहीं देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सयूवी 700 का AX5 वेरिएंट हमने कंपेयर किया है, जिसमें ADAS नहीं मिलता। ADAS की अवेलेबिलिटी AX7 वेरिएंट से शुरू होती है,
वही स्कॉर्पियो एन और क्रेटा फेसलिफ्ट ऐसी दो गाड़ियां हैं जिनमें 6 एयरबैग्स मिलेंगे। एक्सयूवी 700 के AX5 वेरिएंट में 4 ही एयरबैग्स मौजूद है। साथ ही एक्सयूवी 700 इन तीनों में अकेली ऐसी एसयूवी होगी जिसके पास में TPMS भी नहीं है। बाकी दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ESC, हिल असिस्ट, ABS विथ EBD, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं तीनों एसयूवीज में। देखो, वर्डिक्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करेगी। बेशक यहाँ पर स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 कैबिन स्पेस, इंजन पावर और रिफाइनमेंट को लेकर के टॉप नॉच एसयूवीज है, लेकिन ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत से मामलों में पीछे भी है। इनमें ADAS नहीं मिलता, फीचर्स लिस्ट क्रेटा के मुकाबले थोड़ी वीक साउंड कर रही है और फ्यूल एफिशिएंसी भी हुंडई की एसयूवी से काफ़ी कम है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर आपको एक ऐसी बड़ी सी पावरफुल एसयूवी परचेस करनी है जिसका इंजन पावर बेहतर हो, साथ ही कैबिन स्पेस वाला एडवांटेज भी मिले, तो आप महिंद्रा की दोनों गाड़ियों में से किसी एक के साथ में जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो एन सजेस्ट करूँगा क्योंकि सेम प्राइस में आपको 7 सीटर ऑप्शन मिल जाता है इसमें। लेकिन इसके अपोजिट आपका काम डिसेंट पावर से चल जाएगा, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी टॉप नॉच मिलनी चाहिए, साथ ही रिच फीचर लिस्ट होना चाहिए और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर साथ में मिले, तब आप क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ जा सकते हो। वैसे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा इस कंपैरिजन को लेकर के कि आपको इन तीनों एसयूवीज में कौन सी एसयूवी सबसे बेहतर लगी और उसका रीज़न क्या है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।